जातीय जनगणना। सीधे लिए चलते हैं आपको शाहजहांपुर, जहां पर हो रहा है एयर शो। काफी शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं और अब आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए तस्वीरें जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखा रही है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर फाइटर प्लेन उतरेंगे। एयर शो में दिन और रात के फेज होंगे। इसमें लो फ्लाइट पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस भी की जाएगी। आपको बता दें कि 1:30 बजे फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। वहीं शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा, जबकि जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। कल की अगर आप बात करें तो कल शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे, हालांकि नाइट शो नहीं होगा। आपको बता दें, गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। अधिकारियों ने कहा कि 250 सीसीटीवी कैमरे लगाकर हाई लेवल सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। राफेल, SU-30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर C-130J, सुपर हर्क्यूलिस, AN-32, Mi-17, V5 हेलीकॉप्टर एयर शो में शामिल होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर 36,230 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। ये 594 किलोमीटर लंबा है जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। तो ये तस्वीरें जो हैं अपने आप में काफ़ी ख़ास हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की गई और लगातार जो इन तस्वीरों से आप ये भी समझिए कि जो पड़ोसी मुल्क हैं जो आंख दिखाने का काम करेंगे अगर, तो उन्हें क्या जवाब दिया जाएगा ये भी बताती है। आप देखिए ये फाइटर विमान जो है शामिल होंगे। इसमें राफेल 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए डिज़ाइन है। इसकी रफ्तार 1912 kmph है। मिराज 2000 ये फ्रेंच विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइक और न्यूक्लियर कैपेबल है। 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। खाली फाइटर का वजन 7500 किलोमीटर है। जगुआर की अगर आप बात करें तो ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। 55.3 फीट लंबा है। अधिकतम स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये जो विमान जो शामिल होंगे उनकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। AN-32 भी शामिल होगा। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल होने वाला है। एयर शो के दौरान सुरक्षा का खास इंतजाम किया जा रहा है। 500 से ज्यादा बच्चे और जनप्रतिनिधि आमंत्रित है इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 40 इंस्पेक्टरों की तैनाती की गई है। वहीं आप देखिए कि 90 दरोगा और 15 CO भी तैनात है। तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था। एक्सप्रेसवे पर भारत का दमखम दिखती हुई दुनिया। और आपको बता दें कि राफेल की अगर आप बात करें, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, बहुत कम जगह में भी ये लैंड कर सकता है। इसके अलावा 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है। एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए डिजाइन है और राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है। तो इसके अलावा मिराज 2000 जगुआर ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है। अगर आप जगुआर की बात करें, 55.3 फीट लंबा है। अधिकतम स्पीड 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो खाली विमान का वजन है 7700 किलो। 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है जगुआर। 600 मीटर के छोटे रनवे से भी टेक ऑफ या लैंडिंग हो सकती है। वहीं सुखोई 30 जो यहाँ पर नजर आएगा, रूस में निर्मित सुखोई 30 MKI उड़ान से दौरान ही फ्यूल भर सकता है। इस प्लेन में 12 टन तक युद्धक सामग्री लोड किए जा सकते हैं। एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान ये भर सकता है। वहीं MiG-29 5 मिनट में टेक ऑफ की क्षमता है। 2445 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में 1430 किलोमीटर तक की मार कर सकता है। 1800 किलोग्राम है वेट। एक बार उड़ान भरने पर 2100 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है। Mi-17 ये 1500 किलो तक बम, रॉकेट, गन पॉइंट्स ले जाने में सक्षम है। इसकी लंबाई 8.46 मीटर, ऊंचाई 5.65 मीटर है। इसका वजन 7489 किलो है। दुनिया के 60 देशों में 12,000 से ज्यादा Mi-17 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं C-130J सुपर हर्क्यूलिस बिना रनवे के टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। 20 टन सामान ले जा सकता है। 644 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। कम ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। तो देखिए ये पहला ऐसा मौका है जब देश में पहली बार हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग शो होने वाला है। हवाई पट्टी को इसी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें हाई इंटेंसिटी रनवे लाइट्स, ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, 250 से अधिक CCTV लगाए गए हैं। किसी भी इमरजेंसी में ये पट्टी तुरंत रनवे में बदल सकती है। यहाँ एक अस्पताल भी बनाया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे 36,230 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। ये 594 किलोमीटर लंबा है जो मेरठ से प्रयागराज तक बन रहा है। इसका 50 से 60
किलोमीटर का हिस्सा जलालाबाद क्षेत्र से होकर गुजरेगा। तो इस कार्यक्रम में देखिए 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे, जनप्रतिनिधि, आम लोगों को बुलाया गया है। 40 इंस्पेक्टर, 90 दरोगा, 15 सीओ, 100 ट्रैफिक पुलिसकर्मी समेत 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। और आप ये भी समझिए कि 1.5 घंटे तक फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। तो ये अपने आप में काफ़ी खास हो जाता है। अब गंगा एक्सप्रेसवे को भी अगर आप समझे तो ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुल लंबाई इसकी 594 किलोमीटर है। शाहजहांपुर जिले के करीब 30 किलोमीटर दूर जलालाबाद में 3.5 किलोमीटर एरिया में हवाई पट्टी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से ये होकर गुजरेगा और ये भी अपने आप में काफ़ी खास माना जा रहा है। और ऐसे में अब आप समझिए कि जब लड़ाकू विमान यहाँ पर दमखम भरेंगे तो दुनिया ताकत देखेगी देश की। और एक्सप्रेसवे पर भारत का दम जो है वो नजर आ रहा है, चाहे राफेल, मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30, MiG-29, Mi-17, C-130J, सुपर हर्क्यूलिस की अगर आप बात करें तो सब अपने आप में खास हैं, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से दुनिया जो है लगातार भारत का दम देखती हुई आसमान में, और कहीं ना कहीं भारत देखिए लगातार अपने आप को काफ़ी मजबूत करता रहा है हर तरीके से। किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है ये बात जो है वो वायुसेना भी समझती है। और ऐसे में समय समय पर इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जाते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी खास, ना सिर्फ ये बताने के लिए कि हम कितने मजबूत हैं, बल्कि ये भी बताने के लिए कि आप देखिए कि समय के साथ हम किस तरह से मेड इन इंडिया पर भरोसा करते हैं, किस तरह से हम लगातार अपने आप को आधुनिकता के साथ जो समावेश है वो हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाते हुए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल, जगुआर फाइटर प्लेन उतरने वाले हैं। एयर शो में दिन और रात के फेज होंगे। इसमें लो फ्लाई पास, लैंडिंग, टेक ऑफ की प्रैक्टिस भी की जाएगी, जिसके लिए खास मेहमान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का ये पहला एक्सप्रेसवे है। और आपको बता दें राफेल, SU-30, MKI, मिराज 2000, MiG-29, जगुआर, C-130J सुपर हर्क्यूलिस, AN-32 और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर एयर शो में शामिल होंगे, जो अपने आप में इस पूरे कार्यक्रम को खास बनाने वाले हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे की भी बात अगर हम कर रहे थे तो आप समझिए कि ये जो एक्सप्रेसवे है कुल लंबाई इसकी 594 किलोमीटर है। मेरठ के बिजौली से प्रयागराज के जुड़ापुर दांदू तक बन रहा है, 12 जिलों से होकर गुजरेगा। कुल लागत जो है 37,370 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 17 स्थानों पर इंटरचेंज होगा, 2 नदियों पर पुल है, 14 बड़े पुल निर्माण होंगे, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 126 छोटे पुल, 375 अंडरपास। तो ये जो खास है गंगा एक्सप्रेसवे, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा ये देखना कि जिस तरीके से यहाँ पर विमानों को उतारा जाएगा वो अपने आप में कितना खास होता है। आपको बता दें कि देश में पहली बार हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग शो होगा। हवाई पट्टी को वायुसेना की ज़रूरतों के हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया है। हाई इंटरसिटी रनवे लाइट्स, ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, 250 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं और किसी भी इमरजेंसी में ये पट्टी तुरंत रनवे में बदल सकती है। यहाँ एक अस्पताल भी बनाया गया है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो बातें लगातार की जा रही थी कि किस तरह से मजबूती जो है वो की जाए, वही अब होती हुई और लगातार जो तस्वीरें हैं वो सामने आई। हालांकि देखिए शाहजहांपुर में क्योंकि धूल भरी थोड़ी आंधी भी चल रही थी, इसलिए थोड़ा लड़ाकू विमानों के लैंडिंग का समय भी बदला गया था, ये जानकारी भी सामने आ रही थी। और ऐतिहासिक ये दिन गंगा एक्सप्रेसवे पर देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनाई गई है, जिस पर लड़ाकू विमान उतरेंगे। पहली बार वायुसेना के राफेल, मिराज, जगुआर जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स ने यहाँ लैंडिंग करके, और आप समझिए कि अपने आप में काफ़ी खास रहने वाला है। वायुसेना अपने शौर्य का प्रदर्शन करती हुई, और इस दौरान आपको बता दें कि जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में काफ़ी खास हो जाती हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और अब आप समझिए कि लगातार जिस तरह से दमखम दिखाती हुई भारतीय वायुसेना वो अपने आप में खास हो जाती है। रुका लाइन है यार, तो VIP वाले टेंट के पास रुका हुआ है। और आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी देश का ये पहला एक्सप्रेसवे जो रात में लैंडिंग की क्षमता प्रदान करता है। अधिकारियों ने बताया कि देखिए हवाई पट्टी को विशेष रूप से वायुसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। हाई इंटरसिटी रनवे लाइट्स, ऑटोमेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, 250 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और गंगा एक्सप्रेसवे की अगर आप बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव,
गांव रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से प्रयागराज और मेरठ के बीच की यात्रा की दूरी 48 किलोमीटर की कमी आएगी। वर्तमान में प्रयागराज पहुंचने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से यह समय 6 से 8 घंटे का हो जाएगा। बहरहाल एयर शो की अगर आप बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा का खास इंतजाम। एयर शो के लिए 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे, जनप्रतिनिधि और आम लोग भी आमंत्रित किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के तहत 40 इंस्पेक्टर, 90 दरोगा, 15 सीओ, 100 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों समेत 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी भी लगाई है। तो ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो बताती हुई कि किस तरह से पूरी तैयारी कर ली गई है, और ये आप समझिए कि वायु सेना की जो शक्ति है, दिन में एयर शो और रात में भी लड़ाकू विमान उतरेंगे, ये भी अपने आप में काफी खास होने वाला है। और आपको बता दें कि ये जो पहली बार ऐसा होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की नाइट लैंडिंग होगी, और इस दौरान कटरा जलालाबाद हाईवे 3 घंटे तक पूरी तरह से बंद होगा। और आपको बता दें कि एयर शो का उद्देश्य युद्ध या आपदा के समय इस एक्सप्रेसवे को वैकल्पिक रनवे के रूप में इस्तेमाल करना है। और गंगा एक्सप्रेसवे देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जहां लड़ाकू विमान दिन व रात दोनों समय लैंडिंग कर सकेंगे, और सुरक्षा के हिसाब से यह काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि